एक्सरसाइज 5.3। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 9, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमारी इक्वेशन पता लगती है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, वो भी 3 मेथड से। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना है। लेकिन बाकी के दो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन दोनों से अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर एक नेचुरल नंबर या रियल नंबर के फॉर्म में आएगा, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इस वजह से हमें इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, a, b, c। और a क्या होता है? यस, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है वो a होता है, बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? 1। उसी तरीके से हमारा जो b होता है वो x के साथ वाला नंबर होता है, और क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो फिर से 1 कंसीडर करेंगे। और c जो है हमारा वो लास्ट न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो हम वो ले लेंगे 1/√2। कई बार इसको √2 भी पढ़ लेते हैं, तो दोनों बातें सेम है। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, पहले उसका फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमारा d लाना जरूरी है, तभी हम आगे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी मेथड ही है तो हमें d तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो b हमारा है 1 का स्क्वायर, ये 4, 1/√2, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 1 जा 4 अपॉन √2। अब इसकी एलसीएम इसके साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 4 अपॉन √2। ये हो गई डी की वैल्यू। लेकिन हमने क्लास 10 में एक चीज पढ़ी है कि कभी भी कोई भी वैल्यू नीचे स्क्वायर रूट में छोड़ी नहीं जाती, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे जो √2 है इसको हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे? तो इसको इस तरीके से हटा सकते हैं, √2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 √2 अपॉन √2। इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा सिर्फ इतना। अब आप सोचोगे सर ये आया कैसे? तो पहली चीज, ये जो 4 है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। भाई 2 2 जा √4 और 4 का √2 और 2 2 जा वापस 4। तो इस 4 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। यानी एक स्टेप ऐसे ऐसे करके इस तरीके से। तो इसमें से मैंने क्या देखा, एक √2 हमारा कॉमन आ सकता था, बाकी बचा ये मैंने यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे भी √2 था तो मैंने इसका बाहर लिया तो बच गया 1। तो इस तरीके से d की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम अपना x निकाल लेंगे। ये वैसे लिखना नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आप यहाँ पे d भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। क्यों?
क्योंकि डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो बी कितना था हमारा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और ये आ गया अपना 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। अब एक चीज है भाई, ये जो चीज है वो यहीं पर ही सॉल्व हो सकती है, और हम इसे इतना छोड़ भी सकते हैं लिखकर, लेकिन इसमें कहीं आपको आयोटा दिख रहा है, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें हमेशा वैल्यू -1 की चाहिए होती, क्योंकि इसी की वैल्यू आयोटा बनती है। तो अगर मैं इसमें से किसी तरीके से -1 बाहर ले लूं तो मेरा आयोटा आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, -1 प्लस माइनस, इस वैल्यू को आगे लिखता हूं, इस वैल्यू को पीछे लिखता हूं, और इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने -1 बाहर ले लिया, अब ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस का 1, इस तरीके से बन गया, और अपॉन 2। क्यों भाई, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन जाएगा। लेकिन जो ये हमारा माइनस का 1 है स्क्वायर रूट, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो मैं कहाँ लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, इधर थोड़ी सी जगह है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और फिर मैंने क्योंकि अलग से ले लिया है तो ये -1 अपॉन 2। भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी थी, मैंने ऊपर कितनी बताई थी, हाँ आई बताई थी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई, और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके यही लाना था। वैसे तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे छोड़ सकते थे, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वो नहीं आता, इसलिए हमने ये थोड़ी सी ट्रिक का यूज करा। अब आप सोचोगे सर आपको तो पता है कि ऐसे करना है, बट हम कैसे करेंगे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये चीज कभी भी नहीं ला सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन 10। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 2 और +1 इक्वल्स टू 0। अब इसे भी, क्योंकि ये भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगाएंगे हम। सबसे पहले ए फाइंड करेंगे। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, कुछ नहीं है तो 1। बी क्या होता है, एक्स के साथ वाला। अब आप सोचोगे सर ये तो इसके नीचे है, तो भाई साहब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। कैसे, इस तरीके से x मल्टीप्लाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो x के साथ ये वैल्यू हो गई ना, तो मैं b को लिख लेता हूँ 1 स्क्वायर रूट 2, और c क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1। ओके, अब अपना d निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b है अपना 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2, माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4, इसका एलसीएम इससे करेंगे तो ये आ गया 8, और इसको सॉल्व करा तो -7 अपॉन 2, ये हमारी डी की वैल्यू है। अब हम एक्स निकाल लेते हैं, भाई पहले फॉर्मूला रखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे डी लिख लेता हूँ इस बार, और वैसे तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रख सकते हो और डी दोनों रख सकते हो, क्योंकि दोनों की बात सेम है, और अपॉन 2a। बी था अपना -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, और ये जो डी की वैल्यू थी ये कितनी थी
माइनस 7/2, 1/2 वन जा 2, तो ये हो गया -1/√2 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट का मतलब इन दोनों पर है, ठीक है, तो -√7/√2, और इस -7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √-1 मल्टीप्लाई √7, और ये वैल्यू अपनी क्या थी i, तो ये बन जाएगा √7 आयोटा, और अपॉन हमारा 2 वन जा 2। अब इसको फिर से मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन √2/2। अब एक चीज और, यहाँ पे भी सेम वैल्यू, यहाँ पे भी सेम वैल्यू, तो एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, तो -1 प्लस माइनस √7/√2/2। अब एक चीज आपने पढ़ी थी क्लास 10th में भी, कि अगर कभी भी 3 नंबर आते हैं तो लास्ट वाले की सेकंड वाले से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, लेकिन सॉरी, लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से, लेकिन 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। अब एक चीज और है, अब भाई साहब यहाँ पे √2 है, और हमें पता है कि नीचे हमें √2 नहीं लाना है, बट क्योंकि हमारी बुक में गिवन है तो हम इसे इतना छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन आपको लगता है नहीं सर हमें आगे भी सॉल्व करना चाहिए, तो आप आगे सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है, और अगर आप लोग इस क्लास में नए हो तो ज्ञानती एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।